हेलो गाइस। तो जैसे कि आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा तो ऑब्वियसली आपको बीएसएम का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी, बट अभी शॉर्टकट से याद करते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म बनाई है ऐसी मेमोरी टेक्निक, तो इसका नाम नहीं है कुछ भी मेमोरी टेक्निक है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। बस सुन लो अगर आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। उसके बाद पहले इसमें देखो स्टेप्स मैंने थोड़े से लिखे हैं, एक दो स्टेप्स ही हैं। से पहले तो लिखना है हमें, जैसे पेपर में मतलब क्वेश्चन देखे ना बीएसएम का, फटाफट फॉर्मूला लिख लेना है। अगर मेमोरी टेक्निक हम याद करके गए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो याद हो जाएगी हमें, ठीक है। तो उसमें ये C0 D1 D2 के फॉर्मूला लिख लेने हैं। D2 चलो सिंपल ही होता है, D1 माइनस वो सिग्मा रूट टी, ठीक है। तो ये दोनों याद करने हैं हमें। तो इसको देखो फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली हमारा बीएसएम का, C0 इज इक्वल टू ND1 इंटू S0 माइनस ND2 इंटू एक्स को, मतलब कई टीचर इसको ई भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे तो मैंने इसको एक्स लिखा, ठीक है, एक्स बाई ई पावर आर टी इज लाइक पीवी हो रही है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं ना हम इसकी एक तरह से, ठीक है। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है न्यू दिल्ली से, न्यू से हो गया ND1, ठीक है। न्यू दिल्ली इतना आपको पता चल जाएगा कि ND1 आएगा पहले, ND2 बाद में आएगा, ठीक है। उसका साइन का भी देख लेंगे, साइन कैसे याद करना है। न्यू दिल्ली से ऐसे हो गया, ठीक है। न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद एक्स को मैंने लिखा है मेट्रो, बिकॉज मेट्रो के पीछे लिखा होता है ना एक्स, तो बस ऐसे समझ लो, बिकॉज मुझे ऐसे दिमाग में आ गया एकदम कि मतलब गुड़गांव से जब जाते हैं न्यू दिल्ली तो मेट्रो से जाते हैं, तो पता नहीं एकदम दिमाग में ऐसे ही आ गया कि मेट्रो लिखना है, ठीक है। तो वैसे भी एक्स लिखा होता है मेट्रो के मतलब बिल्कुल एंड पे, ठीक है, बैक साइड पे, ठीक है। तो न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली कैसे जाना है, मेट्रो की ऐसे नहीं जाना, मेट्रो से चले नहीं जाना, मेट्रो की पीवी लेकर नहीं जाना। और नहीं जाना इसलिए बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो शॉर्ट इसका क्या वो मेमोरी टेक्निक, इसको आंखें बंद करके बोल के देखिए, न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली मतलब मेट्रो की प्रेजेंट वैल्यू लेकर नहीं जाना, ठीक है। तो नहीं से बनी है नेगेटिव वाली चीज़, ठीक है। फिर आगे D1 पे आते हैं। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, ln S0/x प्लस आर प्लस सिग्मा बाई मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी डिवाइड बाई सिग्मा रूट टी, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, है तो काफ़ी बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका कैसे याद करना है इसको, इसकी फॉर्मूला नहीं है लंदन से मेट्रो आई क्या हुई, एल एन से हो गया लंदन, लंदन से LN हो गया, ठीक है। लंदन से एस से हो गया S0, ठीक है। तो लंदन से मेट्रो आई, मेट्रो से एक्स हो गया, ठीक है। मेट्रो आई प्लस और क्या हुआ, आधी वेरिएंस और आर देखकर, आधी वेरिएंस और आर से आर ले लिया, ठीक है। आर देखकर और टाइम से चली गई, बस सिंपल याद होना। न्यूमरेटर याद होगा तो डिनोमिनेटर तो है ईजी, वो तो हर कोई ऐसे याद कर लेगा। अगर दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो ऐसे याद हो जाएगा, सिग्मा इंटू रूट टी, ठीक है। सिग्मा इंटू रूट टी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू रूट टी, ठीक है। ऊपर वेरिएंस है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी D2 में भी यूज होती है। जैसे D2 में क्या है, D1 माइनस डिनोमिनेटर ऑफ D1, ठीक है। क्या क्या शॉर्ट फॉर्म बनी, पहले तो देखते हैं इसकी, न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली मेट्रो की पीवी लेकर नहीं जाना, ठीक है। दूसरा में बना लंदन से मेट्रो आई, आधी वेरिएंस और आर देखकर एंड टाइम से चली गई, ठीक है। तो ये होगी हमारी शॉर्ट फॉर्म, ये वाली थोड़ी मतलब मजाकिया टाइप है, बट ठीक है ऐसे याद हो जाएगा। सच में मुझे याद हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, तो स्टेप होता है हमारा एक तरह से D1 D2 आ गया, C0 चलो बाद में आएगा, पहले हमारे पास ND1 ND2 तो आना चाहिए ना। दूसरा स्टेप है हमारा ND1 ND2 निकालना है, ठीक है। ND1 में मतलब ये तो आपको आता ही होगा, ये हमने लॉग मतलब एक तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल दिया होगा ना, मतलब पेपर में दिया होगा ऑब्वियसली अगर आएगा क्वेश्चन तो, ठीक है। तो वहाँ से हमें देखना है कि अगर D1 देखो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कि ये तो कई बार कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर D1 D2 पॉजिटिव है, ठीक है। अगर D1 D2 दोनों पॉजिटिव आते हैं, जो हमने फॉर्मुला में निकालिया ना, ये D1 और ये D2 दोनों पॉजिटिव आते हैं अगर, तो मतलब दोनों में से एक भी पॉजिटिव आता है, मतलब ये मैंने और भी लिख सकते हो, और D1 और D2 कोई भी पॉजिटिव आता है अगर, तो हमें क्या करना है, जो भी हमें एक तरह से इसकी वैल्यू जो आई है उसको हमें देखना है मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में, और उस मतलब उसको 1 में से माइनस कर देना है, बिकॉज वो आती है हमारी मतलब एक टेल की वैल्यू आती है। जो हम एक तरह से ये पॉजिटिव आई ना, इसका मतलब एक टेल की वैल्यू आई है, तो हमें क्यूमुलेटिव लेनी है। अगर पॉजिटिव आई है तो हमें क्यूमुलेटिव लेनी है, तो क्यूमुलेटिव लेने के लिए हमें 1 माइनस जो एक टेल की वैल्यू आई है, तो वो आपको मतलब समझ आएगा अगर आपने डायग्राम वगैरह देख रखी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी डायग्राम होती है ना। तो अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी अगर पॉजिटिव है, हमें चाहिए क्यूमुलेटिव वाली, तो पूरी की पूरी 1 है तो 1 माइनस दिस कर देंगे, 1 माइनस दिस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी पूरी क्यूमुलेटिव वाली, यही हमें चाहिए होती है अगर पॉजिटिव, अगर D1 D2 पॉजिटिव आया। बाकी अगर D1 D2 में से कोई भी नेगेटिव आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली जो एक तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू आ रही है ना, इसको देखकर जो हमारी एक तरह से 1 टेल की वैल्यू आ रही है वही ले लेनी है, हमें क्यूमुलेटिव नहीं लेनी उस केस में अगर नेगेटिव आती है D1 D2 की वैल्यू। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैंने गलत बोला कहीं पे, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, बिकॉज मुझे अभी ये जो समझ आया मैंने उस हिसाब से बता दिया। उसके बाद हमारा एक जो नया अमेंडमेंट आई है ना अभी, कि टाइम रियल ऑप्शन आई है अभी मतलब डेरिवेटिव्स में, तो उसमें टाइमिंग ऑप्शन का एक टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ है जिसमें डिविडेंड डाला उन्होंने, ठीक है। डिविडेंड वाई से डिनोट किया है, डिविडेंड का क्या है, डिविडेंड वाई से डिनोट किया, तो इसको मतलब आई से मतलब एक तरह से पवन सर ने, अगर आप लॉजिक समझना तो पवन सर की वीडियो देख लो, उन्होंने लॉजिक समझाया 1 डेढ़ घंटे के अंदर पूरा, ठीक है। तो उसमें अराउंड 1/n कर देते हैं, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म ये है 1/n कर दिया, मतलब जितनी प्रोजेक्ट लाइफ है ना, बिकॉज हम इसमें प्रोजेक्ट लाइफ के हिसाब से देखते हैं, तो उसको हम डिविडेंड मतलब बोल रहे हैं, मतलब समझने के लिए अभी समझ लो डिविडेंड ही है, ठीक है। तो 1/n कर दिया हमने, तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, वाई एक्स्ट्रा आ गया एक वेरिएबल, ठीक है। तो उसको फॉर्मूला में भी इन्होंने मतलब बनाया उसका, इसकी C0 का फॉर्मूला क्या है, ND1 इंटू S0 बाई ई पावर, मतलब इसको उन्होंने पता क्या लिखा है एक्चुअली, फॉर्मूला में ऐसे लिखा हुआ है ND1, ठीक है। उसके बाद लिखा है S0, उसके बाद लिखा है उन्होंने ई पावर माइनस वाई टी, ठीक है। इधर भी ऐसे लिखा है x इंटू ई पावर माइनस आर टी, ठीक है। बट मैंने क्या किया मतलब एक तरह से टोन में बैठाने के लिए, इसे याद करने के लिए इसको मैंने नीचे लिख दिया, बिकॉज माइनस वाई टी का मतलब यही हुआ ना कि नीचे से ऊपर आया, डिनोमिनेटर से उठ के ऊपर आया, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ, यहाँ पे भी ये सेम मतलब हुआ, तो मैंने इन दोनों को नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया फॉर्मूला, ऊपर से उठा के नीचे लिख दिया। तो उसकी याद करने की टेक्निक वैसे रहेगी, न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली कैसे जाना, मतलब एक तरह से बस न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली तो वैसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिविडेंड हटाकर, तो आपको समझ होना चाहिए डिविडेंड हटाकर, बिकॉज डिविडेंड एक तरह से हटा रहे हैं, और डिविडेंड कैसे हटेगा, मतलब एक तरह से डिविडेंड हटा रहे हैं ना इसमें से, जो हमारी स्पॉट प्राइस समझ लो ऑप्शन है, ऑप्शन की स्पॉट प्राइस है, उसमें से डिविडेंड हटाएंगे तभी तो हमारी एक तरह से फ्यूचर की प्राइस आएगी ना। ऑप्शन की प्राइस समझ लो, फ्यूचर नहीं ऑप्शन की प्राइस है, ठीक है। तो माइनस करना डिविडेंड, ठीक है। तो न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली डिविडेंड हटाकर, ठीक है, मेट्रो की पीवी लेकर नहीं जाना, नहीं जाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पे साइन की गड़बड़ हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली डिविडेंड हटाकर मेट्रो की पीवी लेकर नहीं जाना, डिविडेंड हटाकर मेट्रो की पीवी से आप समझ जाओगे एक्स बाई पावर आर टी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया एक्स बाई पावर आर टी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा D1 का फॉर्मूला, इसमें भी सेम लंदन से मेट्रो आई, ठीक है। उसके बाद क्या आधी वेरिएंस और R-Y देखकर, पहले हमने RRR देखी थी, अब R-Y समझ लो कि मूवी है, ठीक है। आधी वेरिएंस और R-Y देखकर, ठीक है, एंड टाइम से चली गई, टी से मल्टीप्लाई होना है और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा सिग्मा इंटू रूट टी, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, कोई चेंज नहीं है। D1 भी सेम है, D1 माइनस सिग्मा रूट टी, तो हमारा ये आ गया D1 D2 भी आ गया और C0 भी आ गया, हमारा BSM खत्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। BSM में यही करना होता है बस, और कुछ नहीं है। मैंने जैसे एक चीज़ बतानी भूल गया था, मैंने यहाँ पे और लिखा था ना और यहाँ पे और लिखा था, इसका मतलब था कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे तभी तो ऐड होगा ना, मतलब यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ पे भी ऐड होगा और यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे भी ऐड होगा। R-Y तो हमने एज अ मूवी नेम याद कर लिया था, ठीक है। बस ये चीज़ें पहले बतानी भूल गया था, ठीक है गाइस, बाय बाय। ठीक है, बस ये हो गया हमारा BSM की पूरी मेमोरी टेक्निक लर्न, और अच्छा लगा आपको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और पेपरों के बाद मिलते हैं गाइस, ऑल द बेस्ट।